आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कारतूस। इस चैप्टर को लिखा है हबीब तनवीर जी ने। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु ऐसा भी है कि कुछ व्यक्ति, कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनको शायद हम नहीं जानते हैं, उनमें से एक हैं वजीर अली, जिनके बारे में लेखक हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं। वह एक जांबाज सिपाही था। पाठ को समझने से पहले, पाठ के सार को जानने से पहले आइए हम पढ़ते हैं लेखक का जीवन परिचय। हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। इन्होंने सन 1944 में स्नातक की उपाधि नागपुर से प्राप्त की और इनकी जो विशेष रुचि थी वो नाट्य क्षेत्र में ही थी। नाट्य निर्मित का अध्ययन करने के लिए ये ब्रिटेन भी गए थे। वहीं इन्होंने एक नाट्य अकादमी से अध्ययन भी किया। बाद में दिल्ली लौटकर इन्होंने नाट्य मंच की स्थापना की। हालांकि हबीब तनवीर जी ने बहुत कम रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। हबीब तनवीर मुख्य रूप से नाटककार रहे हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आगरा बाजार, चरणदास, चोर, देख रहे हैं नैन तथा हिरसा की अमर कहानी है। इन्होंने कई रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया है, जैसे कि वो रचनाएं हैं बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी तथा मुद्रा राक्षस। चलिए अब आते हैं हम पाठ के सार की तरफ। कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी से मतलब ये है जिसका एक अंक होता है, यानी एक नाटक का एक ऐसा हिस्सा जैसे कि वो उसी समय शुरू हुआ और वहीं के वहीं उसी समय उसका लास्ट या क्लाइमेक्स भी उसका तभी हो जाता है। इस एकांकी में उन्होंने हिंदुस्तान के सन 1799 के वातावरण को सजीव कर दिया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय तक हिंदुस्तान में अपना काफी अधिकार जमा लिया था। आपको पता है बेटा, इतिहास में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, किंतु धीरे धीरे उसने अपने पैर ऐसे जमा लिए कि वो हमारे देश पर कब्जा करके बैठ गए। इस एकांकी में वजीर अली नामक पात्र के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन हिंदुस्तानी यानी उस समय के हिंदुस्तानी जाबाजों की वीरता का सुंदर चित्रण किया है। एकांकी का आरंभ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन के कर्नल कॉलिंज और उसके लेखक लेफ्टिनेंट की बातचीत से होता है। यहां से कहानी शुरू होती है। कर्नल एक लेफ्टिनेंट और कुछ सिपाहियों के साथ वजीर अली नामक एक जांबाज हिंदुस्तानी को गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर के जंगल में खेमा लगाए बैठा है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली तो रॉबिन हुड के समान वीर एवं साहसी है। यहाँ पर जिन रॉबिन हुड का जिक्र किया गया है, मतलब ये है कि ये हैरत अंगेज कारनामे करने वाले एक व्यक्ति थे। वह अंग्रेजों से घृणा करता है और उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता है। शहादत अली एक ऐसा कैरेक्टर है इसमें जो ऐशो आराम करने वाला व्यक्ति है और वह अंग्रेजी सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार को दे देता है। कर्नल लेफ्टिनेंट को बताता है कि वजीर अली बहुत खतरनाक आदमी है। ये उस समय की बात चल रही है जब वो दोनों वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं अपने खेमे में बैठे हुए। कौन कौन? कर्नल और लेफ्टिनेंट। वह अफगानिस्तान के शासक से मिलकर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाना चाहता है। उसने ईस्ट कंपनी के वकील को ही मार डाला था। वह बहुत ही निडर और साहसी है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वजीर अली के बारे में। अंग्रेजी सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहती है, किंतु काफी समय से वह उसे पकड़ नहीं पा रही है। उसके बाद कर्नल बताता है कि वजीर अली की योजना हिंदुस्तान पर अफगानी हमला करवाकर अंग्रेजों की शक्ति कमजोर करना और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाकर अवध का नवाब पद हासिल करना और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है।
जब कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट बैठे इसी प्रकार की बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से किसी घुड़सवार के आने की आवाज और धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। कर्नल अपने सिपाहियों को उस सवार पर नजर रखने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में वह घुड़सवार कर्नल और लेफ्टिनेंट के समीप आकर खड़ा हो जाता है। घुड़सवार कर्नल कॉलिंज से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। घुड़सवार कर्नल से कहता है कि वह उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि उसने जंगल में खेमा क्यों लगाया हुआ है और वह क्या चाहता है। कर्नल उसे बताता है कि वह वजीर अली को पकड़ना चाहता है। घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि उसे ये कारतूस वजीर को पकड़ने के लिए चाहिए। कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। कर्नल जब उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम वजीर अली बताता है। कर्नल उसका नाम सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह उसकी दिलेरी देखकर सन्नाटे में आ जाता है। वजीर अली कारतूस लेकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद लेफ्टिनेंट अंदर आकर कर्नल से पूछता है कि वह कौन था। कर्नल के मुख से निकलता है कि एक जांबाज सिपाही। इस प्रकार एकांकी का यहाँ पर अंत हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि किस प्रकार लेखक ने एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हमें बताया जिनको कि शायद लोग नहीं जानते हैं, और ऐसे लोग जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान होते हुए भी ये हम इन लोगों की जानकारी से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो लेखक ने वजीर अली की वीरता और साहस का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है।